हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अध्याय 1 की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश का अध्ययन किया। हालांकि हमारे इस अध्याय 1 में कई राजवंशों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर उन सभी राजवंशों को हमारे पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया। जो शेष रहे उनका हम अध्ययन कर चुके। आज उसी क्रम में हम अध्याय 2 की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे संघर्षकालीन भारत का नाम दिया गया। भारत के अंतर्गत 1206 से लेकर 1757 का समय संघर्षों का समय रहा। ये वो समय था जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। हालांकि भारतीय राजाओं ने उन आक्रमणों का वीरतापूर्वक मुकाबला भी किया, लेकिन धीरे धीरे आक्रमणकारियों के प्रभाव बढ़ते चले गए और भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार होता चला गया। तो ये वो समय था जब भारत को संघर्ष करने पड़े। इसीलिए इस समय को संघर्षकालीन भारत कहा जाता है। इस समय में सल्तनत काल का भी उदय हुआ। सल्तनत काल से आशय वो समय जब सम्राटों ने खुद को सुल्तान कहा, यानी अब तक जो शासन भारतीय राजाओं का था, अब भारत पर सुल्तानों का अधिकार हो गया। मुस्लिम शासकों ने भारत पर अधिकार करने प्रारंभ कर दिए और खुद को सुल्तान कहा। सुल्तानों के काल के कारण ही इस समय को सल्तनत काल का नाम दिया जाता है। हालांकि ये सल्तनत काल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से साथ ही समाप्त हो गया था। इसके बाद मुगल काल भारत में आया था, लेकिन लंबे समय तक सुल्तानों ने शासन किया, इसलिए इसे सल्तनत काल कहा गया। क्या है ये संघर्षकालीन भारत और हमारी पुस्तक में क्या चर्चाएं की गई हैं, जरा करते हैं इसके बारे में वर्णन। कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने आक्रमणों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी यानी अरब से आए और मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित करके खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। महाराष्ट्र में स्थित ये जगह
विशेष प्रश्न कंपटीशन एग्जाम्स का कि अरबों के द्वारा पहला समुद्री आक्रमण 636 ईस्वी में उमर खलीफा के समय ठाणे में किया गया था। फुतहु अल बुल्दान नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा, यानी भारतीयों ने ये जो मुकाबला किया, ये मुकाबला भारत की तरफ से सफल रहा, आक्रमणकारी हार गए। इसके बाद बड़वास यानी भड़ोच और सिंध के देवाल बंदरगाहों पर आक्रमण हुआ, लेकिन ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि देवाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। अर्थात यूं कहें कि शुरुआती दौर में 1200 ईस्वी से पहले भी भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन ये आक्रमण असफल हुए। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य संघर्ष हुआ। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा, जिस कारण राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। समय बीतता गया। महमूद गजनबी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा और मोहम्मद गौरी को भी पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। यानी इन सब का एक सामान्य संक्षिप्त निष्कर्ष ये निकलकर सामने आता है कि तमाम राजा जो भारत पर अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, इन राजाओं के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर आक्रमण किए, जिनमें से अधिकांश आक्रमण असफल रहे और भारतीय राजाओं की विजय हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारतीय शासन व्यवस्था मुस्लिम शासकों के हाथों में यानी सुल्तानों के हाथों में चली गई और एक नए समय का, एक नए काल का उद्भव हुआ, जिसे सल्तनत काल कहा जाता है। सुल्तानों ने जो शासन किए वो मुख्यतः दिल्ली पर किया और दिल्ली से ही भारत को केंद्रित किया। ये शासन 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके बाद 1526 के बाद राजाओं ने खुद को सुल्तान की बजाय बादशाह की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया और पहला मुगल बादशाह बाबर के नाम से सत्ता में आया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है। गुलाम वंश पहला वंश, जिसको यामिनी और इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इसका राज्य आरोहण किया गया।
इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाखों का दान ये किया करता था। लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श की संज्ञा दी। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। हसन निजामी नामक व्यक्ति जो संरक्षण प्राप्त था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा ही बनवाई गई थी, लेकिन जब 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, कुछ समय पश्चात ही, तो ये कुतुब मीनार का कार्य अधूरा रह गया। इस कार्य को पूरा करवाया कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने। इस कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। इस बात का उल्लेख इस्लामिक साहित्यों में मिलता है। लेकिन 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में शासन स्थापित किया, गुलाम वंश की नींव डाली, और गुलाम वंश की ही क्या, सल्तनत काल की जिसने नींव डाली, इसकी मृत्यु 4 वर्ष के अंतर्गत ही पोलो खेलते हुए, पोलो एक खेल होता है, खेलते हुए घोड़े से गिरकर ये मारा गया। तो आज हमने गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन के बारे में और संघर्षकालीन भारत के एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया। गुलाम वंश के शेष शासकों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।